शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस बाकी निशा होगा। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे वीर सपूत, वीर योद्धा, भारतीय सेना के एक जाबाज शूरवीर ऑफिसर शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का 75वां जन्म दिवस है। तो आज हम अपने शूरवीर योद्धा, वीर सपूत, शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को उनके 75वें जन्म दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना का एक जाबाज सितारा, जाबाज ऑफिसर, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर 1951 में पुणे में हुआ था। और उसके बाद शायद किसी ने ही सोचा होगा कि अरुण खेतरपाल जी, जिन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, और जब भारतीय सेना को ज्वाइन किया अपनी पढ़ाई करने के बाद वो जब आर्मी में कमीशन हुए, और मैं आपको बता दूं कि कमीशन होने के बाद यानी जून महीने की अगर बात करें, जिस तरह से जून महीने में वो भारतीय सेना में कमीशन हुए थे 1971 में, और ये उनकी पूरी जीवनी यहां पर जो वो प्रकाशित की गई है, जिसमें लिखा गया है कि 14 अक्टूबर 1951 में उनका पुणे में जन्म हुआ, और उसके बाद जो है वो लॉरेंस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद वो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जब वो ज्वाइन होते हैं, कमीशन होते हैं, और उसके बाद जो है वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, और 21 वर्ष की मात्र आयु में वो जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी के जब जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं तो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध किसको याद नहीं होगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबाने वाला हमारा ये शूरवीर जाबाज ऑफिसर, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के हर एक टैंक को नेस्तो नाबूद किया, और इसे बैटल ऑफ बसंतर का भी नाम दिया गया इस 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की अगर बात करें। और देखिए यहां पर लिखा गया है, पूरी जीवनी जो है वो यहां पर भी प्रकाशित की गई है, कि जिसमें जब ये 5 और 6 दिसंबर 1971 की रात की अगर बात करें तो यहां जो है जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक हिमाकत की गई थी, और ये जो हमारा बसंतर दरिया है, यहां पर जो वो पाकिस्तान की फौज जो वो आगे बढ़ रही थी, और एक तरफ डटे थे हमारे शूरवीर योद्धा शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर कार्य किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो पाकिस्तान की सेना लगातार निरंतर आगे बढ़ रही थी टैंक लेकर, तो एक एक टैंक को उन्होंने नेस्तो नाबूद किया। और जब एक ऐसा वक्त आया, उस क्षण की अगर बात करें तो उनके टैंक की एक बैरल खराब हो गई, और पीछे से हुक्म आता है कि अरुण खेतरपाल जी को कहा जाता है कि आप जो है वो पीछे आ जाइए, आपके टैंक की बैरल खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी गोली मेरे इस टैंक की बैरल से निकलेगी, मैं यहां पर डटा रहूंगा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता रहूंगा। और उन्होंने आखिरी सांस तक जो है वो इस लड़ाई को लड़ा, और पाकिस्तान के दर्जनों टैंकों को जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया, और उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो शहीद हो गए, देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, और उसके बाद मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। आप देख सकते हैं उनके पूरी जीवनी पर, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको तमाम जो यहाँ पर जो इतिहास यहाँ पर दर्शाया गया है, सांबा के वीर भूमि पार्क की अगर बात करें, जो कि ये वीर भूमि स्थल है शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का, तो रोल ऑफ ऑनर की भी मैं बात करना चाहता हूं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 1971 का जो रोल ऑफ ऑनर है उनका, यहाँ पर सारा मेंशन यहाँ पर किया गया है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी के बारे में परमवीर चक्र से उनको नवाजा गया, और ये जो आप उनका जो ये प्रतिमा देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो हम चाहे वो शहीदी दिवस को लेकर बात कर लें या फिर उनके जन्म दिवस को लेकर बात करें, 16 दिसंबर 1971 में उनका शहीदी दिवस मनाया जाता है इसी सांबा के वीरभूमि पार्क में। और आज इस तरह से 14 अक्टूबर है, उनका जन्म दिवस है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पुणे में उनका जन्म हुआ, और वो एक जज्बा, जुनून, जोश रखते थे देश की सेवा के लिए। उनके अंदर एक बड़ा ही हौसला था, जज्बा था,
और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया, वो कमीशन हुए थे 1971 जून में, और उसके बाद जो है वो उनको मौका मिला, और मौका भी क्या मिला कि अपने आप को पूरी तरह से जो है वो देश को समर्पित कर दिया। और 1971 का वो युद्ध भारत पाकिस्तान को जो मैं आपको बता रहा हूं, और उस युद्ध में अहम भूमिका निभाई, रियल हीरो आप कह सकते हैं कि 1971 के उस युद्ध के शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक जो वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी के सभी टैंक नेस्तो नाबूद किए और पाकिस्तान को यहां से खदेड़ निकाला, पाकिस्तान की सेना को यहां से खदेड़ निकाला और इस युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन मरणोपरांत जिस तरह से शहीद अरुण खेतरपाल जी शहीद हो गए इस युद्ध में, और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया, तो आज हम उनको जो है वो कोटि कोटि नमन भी करते हैं। उनके जन्म दिवस के मौके पर भी शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैक्सिमम कार्य जो है वो सांबा सोशल क्लब की तरफ से जो वो आयोजित किए जाते हैं, वो चाहे शहीदी दिवस हो या फिर जन्म दिवस हो। तो आज शाम को भी यहाँ पर जो वो शहीदी स्थल पर एक कार्यक्रम उनकी तरफ से भी आयोजित किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने जो शहीद हैं उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए, हमें शहीदों के परिवारों के साथ जो वो खड़े होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी की बात करें तो उनके जो छोटे भाई साहब हैं मुकेश खेतरपाल जी, वो भी यहाँ सांबा में उनके अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं, शहीदी दिवस हो या फिर जन्म दिवस हो, वो यहाँ पर आते हैं, वो शिरकत करते हैं, अपने भाई को वो याद करते हैं और उन सभी लोगों का भी वो धन्यवाद करते हैं जिनके दिलों में आज भी अरुण खेतरपाल जी जो है वो बसते हैं, जिनको आज भी जो है वो लोग अरुण खेतरपाल जी को याद करते हैं। और कहीं ना कहीं वाकई में हमारे कोई भी शहीद होते हैं तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन एक गर्व भी होता है कि देश की सेवा करते करते हमारे शूरवीर योद्धा शहीद भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि शहीदों को हमें सम्मान जरूर देना है और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़े होना है। क्योंकि आज हम अगर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात करें तो जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, दिन रात डटे हुए हैं। आज आप अगर सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे जवानों की वजह से सुरक्षित है। इसलिए उनकी भी हौसला अफजाई हमें करनी है और उनके भी साथ रहना है, उनका भी मोरल हाई करना है, ताकि अगर कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, विपदा आ जाती है, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है, तो किस तरह से हमारे जवान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आपने रिसेंट देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमें फक्र है, हमें गर्व है हमारे भारतीय सेना के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, जो कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से कठिन परिस्थितियों में डालकर हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और आंच नहीं आने देते हैं। लेकिन कोई भी अगर आंख उठाकर देखता है तो उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जिसमें एक हमारे ये सितारे थे शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी, जिनका मैं जो बस आपको दिखा रहा हूं, पूरी प्रतिमा आपको दिखा रहा हूं, सांबा के वीरभूमि स्थल यानी वीरभूमि पार्क से। और यहाँ पर आज हम यहाँ पहुंचे हैं आपको ये बताने के लिए कि हमें अपने शूरवीर योद्धा शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को जो है वो याद जरूर करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, ट्रिब्यूट जो वो देना चाहिए। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं सभी सांबा वासियों की तरफ से भी कि आज हमारे शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का 75वां जन्म दिवस है। तो आओ सब मिलकर याद करें शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी को। और रियल हीरो, मात्र 21 साल में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ये वो शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और मात्र 21 साल की उम्र में जो है वो सैक्रिफाई दिया, सुप्रीम सैक्रिफाई किया देश के लिए। और आप अंदाजा लगाएं कि इससे बेहतर और क्या होगा। ये गर्व करवाने वाले पल भी हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद क्षण भी रहते हैं, लेकिन गर्व है कि हमारे जाबाज शूरवीर योद्धा ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी 16 दिसंबर 1971 में। लेकिन आज 14 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो आज का दिन उनको समर्पित है, क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ था। किसका? शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी का 1951 में। तो आप लोग जरूर लिखें शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। एक बार फिर से कहूंगा कि शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी के 75वें जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि श्रद्धांजलि है शहीद को। फिलहाल के लिए कैमरा अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया जी के मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।